हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से लेजर चैप्टर, ठीक है। तो इसके पहले दो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आपको प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऑलरेडी सॉल्व है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लेजर का बहुत डीपली समझा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझा है। 1 में खासकर बहुत ध्यान से समझा क्योंकि पहला क्वेश्चन था। फिर सेकंड में भी मैंने अच्छे से समझाया। और आज की क्लास में देखो क्वेश्चन जो है काफी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एंट्रीज बहुत सारी हैं। तो इसमें मैं जर्नल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जर्नल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। जर्नल को हम डिस्कस करेंगे। फिर लेजर के में मेजर अकाउंट्स में आपको बना के दिखा दूंगा, जिसमें ज्यादा वर्किंग है, ज्यादा मेहनत है, वो सारे मैं बना के आपको शो करूंगा, साथ साथ समझा भी दूंगा। और बचे हुए अकाउंट्स के मैं आपको आंसर्स शो करूंगा, ठीक है। तो उनके हम आंसर्स देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल होगी इसकी जर्नल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं सीधा आपको ना सोल्यूशन पे ही ले चलता हूँ। और बुक्स आप लोग निकाल लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब नहीं दिखेगा। और वैसे ना क्वेश्चंस यूजुअली ना डिस्क्रिप्शन में होता है, कोई भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है या पुरानी बुक है या कुछ भी है, तो जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना उसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में से आप टैली कर सकते हो। अदरवाइज मेरी सजेशन रहेगी अपनी बुक में ये क्वेश्चन निकालो और मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन को समझेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो मार्च 1 की है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल, ये तो भाई बहुत बारी हम कर चुके हैं, जर्नल में भी ये ट्रांजेक्शन करिए, कैश अकाउंट टू कैपिटल। सेकंड देखो ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई का यहाँ पे मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कह रहा है आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। तो बैंक अकाउंट खुलवाया तो बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जहां पर पैसे जमा करेंगे वो डेबिट होगा, क्योंकि एसेट जो बढ़ती है उसको करते हैं डेबिट। और शॉप से पैसा निकाला होगा तो जो एसेट कम होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो ये रूल हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम राज। साइलेंट क्वेश्चन है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम राज, कुछ नहीं लिखा कैश या क्रेडिट। तो एज्यूम करके चलते हैं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो और पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन हो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, उधार मानते हैं, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट 22,000 अमाउंट लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो कैश में खरीदा है तो पैसे का जब भी आउटफ्लो होगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसे का जब भी आउटफ्लो होगा कैश अकाउंट क्रेडिट। और परचेजेस क्यों डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चों को हमेशा डेबिट करेंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट देखो गुड्स सोल्ड टू नमन। तो गुड्स सोल्ड टू नमन अगेन क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सेम रूल, क्वेश्चन साइलेंट है और क्लाइंट का नेम गिवन है, यहाँ पे क्लाइंट कौन है, नमन। तो नमन का नाम गिवन है इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो नमन टू सेल्स यहाँ पर आंसर होगा। सेल्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के रूल्स है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये वो वाला रूल आ जाएगा। और नमन डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डेटर बन गया, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, ठीक है। ये हमारा डेटर है, टेक्निकली कौन सी एसेट है, ये डेटर। नेक्स्ट देखो कैश पेड टू राज, राज को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा जब भी बाहर जाएगा क्रेडिट होगा। और राज को पेमेंट कर रहे हैं ना, बेसिकली हम अपना कर्जा उतार रहे हैं, तो राज को पेमेंट कर रहे हैं, अपना कर्जा उतार रहे हैं। आप खुद सोचो ना, किसी को तुम पैसे क्यों दोगे, फ्री में तो पैसे हमारे पास पड़े नहीं आएंगे कि किसी को भी दे देंगे। तो अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, यानी कि राज को अगर पैसे दे रहा हूँ, तो कोई पुराना कर्जा मैं अपना उतार रहा हूँ, ठीक है। और ये मार्च 4 की एंट्री देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा, तब राज हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो आपको दिख रही है ये मार्च 4 की एंट्री, यहाँ पे राज क्या था, क्रेडिटर था, उधार पे सामान लेकर आए थे तो इसको पैसे चुकाने थे, तो हमने बाद में चुकाए मार्च 10 को, ठीक है। ये इनका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन और गिवन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 15, कैश रिसीव फ्रॉम नमन, पैसा आने पे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और याद रखना, ये चीज याद रखना, कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं। कैश अगर डेबिट किया डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर क्रेडिट किया, मतलब मान लो टू कैश अगर लिखा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, टू डिस्काउंट लिखोगे। याद रखना कैश और डिस्काउंट हमेशा इकट्ठे चलेंगे, कोई भी एंट्री हो, कोई भी क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन, क्योंकि नमन से पैसा है। तो अमाउंट्स के कॉलम में अमाउंट्स कॉपी किया, 11,700, 300, इन दोनों को ऐड करा, तो ये आ जाएगा 12,000, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। नेक्स्ट एंट्री आपको दिख रही है पेड वेजेस। पेड वेजेस मतलब लेबर को पैसे देना, वेजेस मतलब जो डेली वेजेस नहीं होती, लेबर को दिन के पैसे देते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। तो वेजेस पे करना है, तो ये खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, और पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के लिए खरीदा है, तो फर्नीचर एसेट है तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पैसा बाहर जा रहा है, बिजनेस के बाहर जाएगा पैसा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। याद रखना ये चीज, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है मार्च 20th है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज जब भी आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करना, और बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं ना, तो एसेट कम होने पर क्रेडिट, एसेट कम होने पर क्रेडिट, जो एसेट कम हो रही है उसी को क्रेडिट करेंगे। मार्च 23 गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज आ गया तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर शॉप से वो स्टॉक लेकर जाएगा, ठीक है, तो ड्रॉइंग्स तो तब भी डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट परचेज होगा। और अगर वो शॉप से पैसे निकाल के घर लेकर जाएगा तो ड्रॉइंग्स तब भी डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट। बैंक से पैसे निकालेगा तो ड्रॉइंग्स तब भी डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ केसेस होते हैं, आपको याद रखने हैं कि कब क्या क्रेडिट करना है। मार्च 24 ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब बैंक से पैसा तो निकाला है, इसको ड्रॉइंग्स मत बोलना। ड्रॉइंग्स तब तक नहीं बोलना जब तक पर्सनल या प्राइवेट यूज ना दिख रहा हो। क्वेश्चन में पर्सनल वर्ड या प्राइवेट वर्ड मेंशन जब तक ना करे, आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन नहीं करना। तो यहाँ पे उसने शॉप से पैसा, सॉरी बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, शॉप में पैसा डाला है तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जो एसेट बढ़ रही है, रूल क्या लग रहा है, जो एसेट बढ़ रही है उसको डेबिट करो, जो एसेट कम हो रही है उसको क्रेडिट करो। ये वाले रूल्स यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, अगर रूल्स में क्लैरिटी चाहिए ना तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जर्नल चैप्टर का, प्लेलिस्ट में जाकर जर्नल चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखो, उसमें मैंने रूल्स और कॉन्सेप्ट सारा कुछ समझाया जर्नल का। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो वो वीडियो आप जाकर देखो और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मार्च 26 देखो, कमीशन रिसीव्ड कह रहा है। कमीशन रिसीव मतलब पैसा आया तो पैसा आने पे डेबिट, क्रेडिट करोगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि क्या होता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, फायदे वाली बात है क्रेडिट, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट। नेक्स्ट देखो बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है भाई, बैंक चार्जेस ना क्या होता है कि अगर आप, जैसे बिजनेस का ना अकाउंट होता है, बिजनेस का अकाउंट होता है बैंक में, उसको बोलते हैं हम लोग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो भी बिजनेसमैन बैंक में खुलवाता है ना, उस पे उसको कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है, बेसिकली उसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं। और वो इसलिए पे करना होता है क्योंकि करंट अकाउंट जिसका होता है वो बैंक में 10 बारी दिन में पैसे निकालता है और अपने अकाउंट में 10 बारी दिन में पैसे डालता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, कभी परचेज हो रही है कभी सेल हो रही है। तो बैंक कहते हैं ये जो मैं आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा हूँ कि आप अपने करंट अकाउंट में जब मर्जी पैसे निकाल रहे हो, डाल रहे हो, और एक दिन में मल्टीपल टाइम्स ऐसा कर रहे हो, तो आपको इसकी कुछ फीस पे करनी होगी जिसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। ठीक है, तो बैंक चार्जेस क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि खर्चा है और बैंक में से पैसे कट रहे हैं। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखना, कैश मत लिखना। बैंक आपके अकाउंट से पैसे काटेगा ना, सीधा बैंक में से ही काट लेगा, वो आपसे कैश नहीं मांगेगा। तो मार्च 27 हो गया। मार्च 28 देखो भाई, कह रहे चेक इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ किसकी होती है, लाइफ होती है ओनर की। लाइफ किसकी होती है, ओनर की। तो ओनर का खर्चा है, ओनर का खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। और चेक वर्ड लिखा है इसलिए बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट है पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, सैलरी खर्चा है। खर्चे सारे ऐसे, सैलरी का हो तो सैलरी टू कैश, रेंट पे करे तो रेंट टू कैश, ठीक है, कमीशन पे करेंगे तो कमीशन टू कैश, खर्चों की एंट्री सारी सेम ही होती है। नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब कि सेल करी और कैश रिसीव कर लिया। ठीक है, कैश सेल्स मतलब सेल्स करी, कैश रिसीव कर लिया। आंसर भी देखो सेम है, कैश सेल्स, कैश डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे लेजर बनाना अपना। देखो भाई, सबसे पहले हम बना रहे हैं अपना कैश अकाउंट। आपको ना एक तो ये याद रखो, लेजर जब हम बनाएंगे ना तो आपको हर किसी का अकाउंट बनाना है। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट ऐसे बनेगा। कैपिटल दिख रहा है तो सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ पे क्या लिखा होगा, कैश की जगह लिखा होगा कैपिटल अकाउंट। आपको सारे बनाने हैं, ठीक है, बैंक का भी अकाउंट बनाना है। फिर ये कैश दोबारा आ गया ना तो दोबारा कैश अकाउंट नहीं बनाना, ये जो ऊपर बना दिया ना एक ही बार, ये वाला, इसी में ही इसकी भी एंट्री कर देंगे। फिर आपको परचेजेस भी बनाने हैं, राज का भी बनाना है, फिर यहाँ पे परचेज का बन चुका है, कैश का बन चुका है, ऐसे करके जितने भी आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं आपको सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर करना। तो आपको मैं मेन जो है जिसमें लेंदी काम है वो वाले अकाउंट्स में बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाना है। अब रूल क्या है भाई, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ, और डीपली समझना तो क्वेश्चन 1 जाकर देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो इस प्लेलिस्ट का, तो अच्छे से समझ आएगा। बाकी फिर भी ब्रीफली रूल जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल समझो। तो जब भी कभी भी आप लेजर का कोई भी अकाउंट बनाओगे, आपका रूल ये होगा कि सेम में सेम नहीं आएगा। पहला पॉइंट के सेम में सेम नहीं आएगा, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर कहीं पर भी कैश अकाउंट अंदर कहीं नहीं दिखना चाहिए, ना इस साइड डेबिट साइड दिखना चाहिए, ना राइट में क्रेडिट साइड दिखना चाहिए। कैश अकाउंट बना रहे हो तो अंदर कहीं कैश नहीं दिखना चाहिए। कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो अंदर कहीं पर कैपिटल नहीं दिखेगा। परचेजेस अकाउंट बना रहे हो तो अंदर कहीं पर परचेजेस अकाउंट नहीं दिखेगा। ठीक है, सेकेंड चीज आपको याद होनी चाहिए, डेबिट में 2 वर्ड चलता है, क्रेडिट में बाय वर्ड चलता है। ठीक है, यहाँ पे बाय वर्ड चलता है।
और डेबिट में 2 वर्ड चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपका सेकेंड रूल क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस मतलब ज्वाइन कर दो। बेसिकली जब मैं फर्स्ट एंट्री देखता हूं तो मैंने देखा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे 2 के साथ लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो 2 के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा है, कैपिटल। तो यहाँ पर मेरे को 2 दिख रहा है, इधर बाय दिख रहा है, तो 2 के साथ है ना कैपिटल, तो यहाँ पर भी 2 के साथ लिख दोगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में लिख देना अमाउंट। बस ये एंट्री हो गई। इस एंट्री को आप डन करो क्योंकि हम खाली कैश अकाउंट बना रहे हैं। इस एंट्री के बाद हम आगे ढूंढेंगे कैश अकाउंट कहाँ है। तो मेरे को देखो नेक्स्ट एंट्री में फिर से यहाँ पर दिख गया कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मेरे को फिर से कैश अकाउंट दिख गया। तो अब हम वही लगाएंगे सेंटेंस कंप्लीशन वाला रूल कि यहाँ पे 2 के साथ क्या लिखा है, कैश लिखा है। तो यहाँ पर भी 2 के साथ अगर कैश लिखा है तो इधर भी 2 के साथ कैश लिखना चाहिए। बट यहाँ पे दिक्कत ये है 2 के साथ मैं यहाँ पर कैश नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा पहला रूल क्या था कि सेम में सेम नहीं आएगा, मतलब कि कैश अकाउंट में ना यहाँ 2 के साथ कैश आएगा ना बाय के साथ कैश आएगा, कैश नहीं आएगा। तो मैं 2 कैश नहीं लिख सकता, वो अलाउड नहीं है, वो गलत है। तो मतलब मैं इस साइड कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि 2 कैश लिख नहीं सकते क्योंकि कैश में कैश नहीं आएगा। तो बचा क्या, बैंक। तो बैंक को इधर मत भेजना, बैंक को दूसरी साइड भेजना, यहां भेज देना बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करेंगे 80,000, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट कॉपी करी March 2, इधर वाले में March 1। आया समझ की नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही पोस्टिंग करनी है। अब इस एंट्री को इग्नोर करेंगे टाइम बीइंग के लिए क्योंकि कैश अकाउंट का काम हो चुका है। अब अगली एंट्री ढूंढेंगे जिसमें कैश है। अब इस एंट्री में आपको देखो कैश दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना, यहाँ परचेजेस है, राज है, मतलब ये परचेजेस अकाउंट और राज अकाउंट जब बनाएंगे ना तब ये एंट्री हमारे काम आएगी। अभी ये काम नहीं आएगी क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। इस एंट्री को करेंगे इग्नोर। अब आप नेक्स्ट एंट्री देखो, आपको दोबारा से दिख गया ना परचेजेस टू कैश, मतलब कैश अकाउंट यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो क्या करेंगे, टू कैश है ना, ध्यान से देखो। तो 2 के साथ क्या लिखा है, कैश। तो मेरे को माइंड में सबसे पहले तो आएगा 2 के साथ कैश लिख दूं, बट कैश अकाउंट बना रहे हैं ना तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सेम में सेम नहीं आएगा, तो 2 के साथ कैश नहीं आएगा। परचेजेस दिख रहा है दूसरा, इसको दूसरी साइड भेज दो, दूसरे वाले को दूसरी साइड भेज दिया तो परचेजेस अकाउंट आएगा 30,000 अमाउंट लिखेंगे और डेट के कॉलम में डेट कॉपी करेंगे, ठीक है। बस ये एंट्री हो गई क्योंकि अभी हम सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी कवर हो गई। अगली एंट्री देखी नमन टू सेल्स, इग्नोर करेंगे क्योंकि कहीं पर भी कैश नहीं है। उसके बाद देखा राज टू कैश, ये एंट्री फिर से हमारे काम की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है राज टू कैश, तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें देखो क्या करेंगे, देखो राज टू कैश है ना, तो 2 के साथ कैश है, तो पहली बात, पहले माइंड में क्या आएगा, 2 के साथ कैश लिखो, बट सेम में सेम नहीं अलाउड क्योंकि कैश अकाउंट में कहीं पर भी अंदर कैश नहीं दिखेगा। तो राज को दूसरी साइड भेजो, तो यहां लिखेंगे बाय राज, ठीक है, इधर लिखेंगे बाय राज। और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट कॉपी करोगे 22,000 और डेट के कॉलम में डेट कॉपी करोगे March 10। आया समझ, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी ये। अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आ गई, ये March 15 की। इसकी पोस्टिंग में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये बहुत ध्यान से देखना ये कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कैश दिख रहा है, लेकिन ये ना कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड मतलब कैश भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है और नमन हो रहा है क्रेडिट। अब आपको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, आसान काम है। तो यहां पर क्या आएगा भाई, कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो दूसरा देखो, दूसरा पहला रूल क्या है हमारा, देखो रूल क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन। तो 2 के साथ क्या आएगा, नमन आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 के साथ नमन, क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं ना, यहाँ 2 के साथ नमन है तो यहाँ 2 के साथ नमन कर देंगे। डेट के कॉलम में डेट कॉपी करेंगे March 15। अब जो मेन काम करना है वो अमाउंट का करना है कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा। तो पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, वो नमन के सामने अमाउंट देखते हैं 12,000 और वो यहाँ पर 12,000 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझना आप कैश अकाउंट बना रहे हो। कैश अकाउंट क्या बताता है, कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितना कैश आया, ठीक है। और यहाँ क्रेडिट साइड से पता चलता है कितना कैश बाहर गया, बिजनेस से बाहर गया। तो इधर देखो, मैंने देखा कैश अकाउंट डेबिट है, तो मेरे पास कैश आया कितना है, कैश आया है 11,700 रुपए, ठीक है। बिजनेस में कैश आया कितना है, 11,700 रुपए। तो 12,000 थोड़ी आया, 12,000 में से तो 300 का डिस्काउंट हो गया था ना। कैश रिसीव कितना हुआ था, 11,700। तो यहाँ पे 2 नमन के सामने अमाउंट 12,000 नहीं आएगा। अमाउंट जो कैश अकाउंट के सामने वाला होता है ना, जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसके सामने वाला अमाउंट आपको लेना होता है, ठीक है। अमाउंट आपको उस अकाउंट के सामने वाला लेना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अमाउंट आपको यहां से उठाना है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर्स में आपको कैश नहीं लिखना, पर्टिकुलर्स में आपको दूसरी चीज उठाते हैं, क्रेडिट वाली, ठीक है, यानी कि 2 नमन। ये बहुत ध्यान से समझना। मैं March 15 की एंट्री जब दोबारा बताऊंगा ना, डिस्काउंट का अकाउंट कैसे करना है,
नमन का अकाउंट कैसे करना है, तब ध्यान से समझना, क्योंकि वहां पर भी आप अमाउंट की गलती कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कैश बना रहे हैं, लेकिन अभी सारा फोकस सिर्फ कैश पे रखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक और आ गई, वेजेस टू कैश। तो इसको देखो कैसे करेंगे, टू को ज्वाइन करेंगे टू के साथ कैश, तो मेरे को यहाँ पे टू के साथ कैश लिखना चाहिए, बट कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो अंदर कैश नहीं आएगा, इसका मतलब वेजेस हम दूसरी साइड भेजेंगे। तो मार्च 16 को मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय वेजेस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 200 रुपीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिख रही है मुझे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो यहाँ पे टू के साथ कैश है, तो मेरे को टू के साथ कैश लिखना चाहिए, बट कैश में कैश नहीं आएगा, इसलिए फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा किस वे से बन रहा है, क्योंकि अब तो बहुत सारे कर लिए। तो ये मार्च 18 आ गया, यहाँ पे आएगा बाय फर्नीचर, और अमाउंट को कॉपी करेंगे 5000। अमाउंट क्या आता है, कैश अकाउंट बन रहा है ना, तो कैश के सामने वाला अमाउंट लेते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर्स में क्या आता है, कैश नहीं आता, कैश के सामने जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, बेसिकली आपको सामने देखना है, अमाउंट के लिए आपको यहाँ सामने देखना है, और लेजर में पर्टिकुलर्स में कहा आएगा, आपको इस साइड देखना होता है। ठीक है, जैसे जो पिछली की थी ना कंपाउंड वाली, उस लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, ये ड्रॉइंग्स टू बैंक है, यहाँ पे तो कहीं कैश अकाउंट नहीं है, तो इसका ये इस लेजर जो हम बना रहे हैं यहाँ हाल फिलहाल कोई भी रोल नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, यहाँ भी कैश कहीं नहीं है, इसको भी इग्नोर करेंगे। फिर आगे देखा, मेरे को दिख रहा है कैश टू बैंक। ठीक है, कैश टू बैंक दिख रहा है मुझे, तो ये काम की लग रही है, तो इसको देखो क्या करेंगे। पहला हमारा लॉजिक क्या था भाई, ज्वाइन करो, टू के साथ क्या लिखा है, बैंक, तो मतलब मैं यहाँ टू के साथ बैंक लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टू के साथ मैं बैंक लिख सकता हूँ। तो ये आ गया मार्च 24। ठीक है, और अमाउंट क्या आएगा, कैश के सामने वाला 6000। ठीक है, ये तो सिंपल जर्नल एंट्री है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, बैंक के सामने भी देखोगे 6000 ही दिखेगा, तो फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं भाई, मार्च 26 में भी हमारे को दिख रहा है कैश। इधर देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट दिख रहा है ना, ये हमारी एंट्री काम की है। तो यहाँ पे टू के साथ क्या लिख रहा है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो यानी कि मेरे को भी इधर टू वर्ड चलता है, मेरे को पता है इधर टू वर्ड चलता है, तो यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और अमाउंट 1000। ठीक है, अमाउंट आ गया 1000, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे मार्च 26। इसके बाद देखो, बैंक चार्जेस टू बैंक में भी कैश नहीं है, ड्रॉइंग्स टू बैंक में भी कैश नहीं है, सैलरी टू कैश मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पे कैश दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पोस्टिंग देखो कैसे करेंगे, इसकी पोस्टिंग ध्यान से समझो। यहाँ पे टू वर्ड है ना, तो टू के साथ कैश तो नहीं लिख सकते, क्योंकि टू के साथ कैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये टू के साथ कैश नहीं का मतलब सैलरी को दूसरी साइड भेजेंगे। तो डेट के कॉलम में डेट डाली मार्च 29, और यहाँ लिखा बाय सैलरी अकाउंट, और आपने 10,000 की जगह लिख दिया 10K, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, 10K लिख दिया। ठीक है, तो ये एंट्री भी डन है। फिर है कैश टू सेल्स, देखो टू के साथ सेल्स है, टू को ज्वाइन करो, तो यहाँ पे टू के साथ क्या आएगा, वही आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में आप लिखोगे अमाउंट 20,000, और आप डेट के कॉलम में डेट डाल दोगे मार्च 30। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या कोई और एंट्री है कि नहीं है। तो जितना हमने बनाया यही इतना ही अकाउंट बनना है, ये लास्ट एंट्री थी। अब देखो आपको टोटलिंग करनी है, आपका कैश अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, अब सिर्फ आपको टोटल करना है। तो टोटल के लिए याद रखना क्या रूल होता है, टोटल के लिए एक ही रूल होता है कि बड़ी साइड का टोटल आपने पहले करना है। तो बड़ी साइड मेरे को ये वाली लिख रही है डेबिट साइड, क्योंकि भाई ये 2 लाख इतनी बड़ी फिगर है, और यहाँ तो छोटी छोटी फिगर है 80,000, 30,000 और 22, ये छोटी फिगर्स है। तो बड़ी साइड का टोटल ये वाला है, तो बड़ी साइड का टोटल आपने पहले निकालना है। तो इसका जब आप टोटल निकालोगे ये आपका आएगा 2,38,700। टोटलिंग समझ लो अगर नहीं आती तो, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2,38,700। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया ये दूसरी साइड, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस CD, और डेट इसके सामने होती है मंथ एंड, मार्च का महीना चल रहा है ना, तो आखिरी डेट क्या होगी, मार्च 31। और इसके सामने अमाउंट क्या आएगा, इसके सामने अमाउंट कैसे आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल आपको माइनस करना है। तो यानी कि 2,38,700 में से बड़ी साइड का टोटल क्या है, 2,38,700 माइनस 80,000 माइनस 30,000 माइनस 22,000 माइनस 200 माइनस 5,000 माइनस 10,000, ये सारा कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आएगा वो आपने लिखना है बैलेंस CD के सामने, और ये होगा 91,500। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल को माइनस करना। ठीक है, तो ये आपका कैश अकाउंट रेडी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ध्यान से देख लो,
कोई भी डाउट आ रहा है एक बार पीछे जाके वीडियो को फिर से वॉच करो, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी आगे देखो, ठीक है, अगर डाउट्स रह गए हैं अभी आगे देखो, पूरा वीडियो देखो, और फिर भी कुछ नहीं आएगा तो नीचे आप कमेंट्स में मुझे जरूर अपना डाउट पूछो। स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, सेम लॉजिक सेम रूल्स लगेंगे, कोई भी अकाउंट बनाओगे तो हमारे को याद होना चाहिए कि इधर क्या चलेगा, टू वर्ड चलेगा, ठीक है, और इधर क्या चलेगा, बाय वर्ड चलेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। क्रेडिट में बाय चलता है, डेबिट में टू वर्ड चलेगा, ठीक है। अब जर्नल देखो, पहली एंट्री में कहीं पर बैंक अकाउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इग्नोर करो। सेकेंड एंट्री में देखो बैंक टू कैश, यहाँ बैंक दिख रहा है तो मतलब ये काम की एंट्री है हमारे, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग करो, सेंटेंस ज्वाइन, टू के साथ क्या लिखा है, कैश, तो यहाँ भी टू के साथ लिख देंगे कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में लिख दो अमाउंट 80,000, डेट के कॉलम में डेट लिख दो March 2, ठीक है, काम खत्म, बस यही करना है। क्योंकि कैश अकाउंट तो हम बना चुके हैं ना, कैश अकाउंट बना चुके हैं, अब ये बैंक में भी कर ली, बैंक टू कैश, और जब कैश अकाउंट बनाया था वहां पर लिखा था बाय बैंक, ठीक है, वहां लिखा था बाय बैंक, तो ये एंट्री अब आपकी ना, वैसे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री आपकी डन हो चुकी है, ये एंट्री पूरे लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, परचेजेस टू राज, कहीं पर बैंक अकाउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इग्नोर करो। फिर दिख रहा है परचेजेस टू कैश, इग्नोर, यहाँ पर भी बैंक नहीं है। नमन टू सेल्स, कहीं पर भी बैंक नहीं है, इग्नोर करो। फिर आगे देखते हैं हमारे को कहाँ पर बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो आगे की एंट्रीज जितनी भी दिख रही हैं यहाँ पर, राज टू कैश, कैश डिस्काउंट, नमन वेजेस कैश, कहीं पर भी मुझे बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा। मतलब इस पेज पर जितना, मतलब ये एक पेज हो गया ना, अब मैं पेज टर्न करूंगा तो आगे की एंट्रीज देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक बैंक कुछ नहीं है, तो इसको अब हम आगे चलेंगे, अब यहाँ तक का डेटा इग्नोर करो। इसमें देखो फर्नीचर और कैश है, तो ये भी इग्नोर होगा, कहीं बैंक नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखो ड्रॉइंग्स टू बैंक, ये काम की एंट्री लग रही है, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट दिख रहा है। तो अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है टू वाले के साथ ज्वाइन करते हैं, टू के साथ हम लिखेंगे बैंक। लेकिन अगर आप यहाँ पे टू बैंक लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सेम अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखना, बैंक अकाउंट बन रहा है ना, तो अंदर कहीं पर भी टू बैंक, बाय बैंक, ये नहीं होना चाहिए, दोनों गलत है, ठीक है। तो मैं टू बैंक कर नहीं सकता, मैं सेंटेंस ज्वाइन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है ये जो ड्राइंग्स है इसको दूसरी साइड भेज देता हूं। तो मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा, लिखूंगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे और डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे मूव करेंगे, यहाँ लिख रहे ड्राइंग्स टू परचेज, कहीं बैंक नहीं, इग्नोर करा। फिर मेरे को एक दिख गया कैश टू बैंक, ये एंट्री काम की है, ठीक है, ये मेरे को दिख गई कैश टू बैंक। इस एंट्री को देखो, टू बैंक, तो वही लॉजिक, यहाँ पे टू बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा, सेम में सेम नहीं आएगा, तो कैश को दूसरी साइड भेजते हैं, तो बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। तो बस ये काम हो गया। कैश अकाउंट में तो टू बैंक भेज ही चुके हैं, ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कैश अकाउंट में भी इसका कैश अकाउंट भी बन चुका है और इस एंट्री का बैंक अकाउंट भी बन चुका है, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट है, ठीक है। आगे देखो कैश टू कमीशन, ये काम की नहीं है। फिर ये वाली काम की दिख रही है बैंक चार्जेस टू बैंक, इसको बनाते हैं जरा। यहां पर देखो मेरे को क्या दिख रहा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड टू बैंक, तो टू के साथ बैंक है तो मैं ये अगेन टू से बैंक लिख दूंगा, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि बैंक यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो अंदर बैंक कहीं नहीं आएगा, तो यानी कि बाय बैंक चार्जेस आएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस को दूसरी साइड भेजा तो ये बाय बैंक चार्जेस हो जाएगा, ठीक है। और डेट के कॉलम में डेट कॉपी करेंगे March 27 और अमाउंट आएगी 300 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे बाय वर्ड चलते हैं। मेरे को एक और एंट्री दिख गई ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो अगेन ये टू बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट लिखना गलत है, तो ड्रॉइंग्स को दूसरी साइड भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, बाय मैंने पहले लिख रखा है, तो लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, अमाउंट लिखा 3000 और डेट के कॉलम में डेट डाली March 28, ठीक है। तो अब आपके पास और कोई एंट्री नहीं है। अब आप देखो ये सैलरी कैश है तो ये भी इग्नोर होगा, फिर कैश और सेल्स है ये भी इग्नोर होगा, ठीक है। अब आपका बैंक अकाउंट आपको सामने दिख रहा है, ये आपका बैंक अकाउंट रेडी है। अब जस्ट टोटल करना है, टोटल के ना वही रूल्स हैं पहले वाले। रूल क्या होता है, बड़ी साइड का टोटल पहले करो। ये 80,000 बड़ी साइड है ना, ये तो देखो अमाउंट तो बहुत सारी है लेकिन छोटी छोटी अमाउंट है, 6 और 4 10,000, 13,300, इसका टोटल ही बड़ा कम आ रहा है, 13,300 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कैसे करती है, टोटलिंग करने के लिए याद रखना नीचे डबल लाइंस होती हैं, ठीक है, नीचे डबल लाइंस होती हैं। टोटलिंग करते टाइम याद रखना बड़ी साइड का टोटल पहले करा, ये यहाँ लिखा एक ही आइटम है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करके दूसरी साइड पर लिखा, ठीक है। और यहां पर आपका आएगा बाय बैलेंस सीडी, छोटी वाली साइड पे लिखो बाय बैलेंस सीडी, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे March 31, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैसे, ये आएगी बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो। तो बड़ी साइड का टोटल 80,000 है, तो 80,000 में से आप माइनस करोगे 6 और 4 10 और 3 13,300, इसको माइनस करोगे
तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 66,700। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी का। और बाय बैलेंस सीडी के साथ में डेट याद रखना, मंथ एंड की लगाते हैं। तो बैंक अकाउंट भी हमारा कंप्लीट है, इसके बाद बनाएंगे कोई और अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग राज का अकाउंट। ठीक है, राज का बनाते हैं। तो पहली एंट्री में कहीं राज नहीं दिख रहा, सेकंड में भी कहीं राज नहीं दिख रहा। ठीक है, आप चाहो तो अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाओ, ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है ना इसमें, बस ये याद रखना आपको अकाउंट सारे बनाने हैं, कैश बनाना है, कैपिटल का बनाना है, बैंक का बनाना है, सबका बनाना है। ठीक है, तो अब मैंने राज का बनाया, तो राज का अकाउंट देखो भाई, राज का भी समझ लेते हैं। ये पहली एंट्री दिख गई, परचेजेस टू राज। तो वही रूल लगेगा कि यहाँ पर टू के साथ क्या आएगा, अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो टू के साथ आएगा राज, लेकिन राज में अंदर राज नहीं आएगा। ठीक है, अंदर हम राज को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, बाय परचेजेस, ये हो जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और डेट के कॉलम में आप डेट डालोगे March 4 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 22,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोबारा से और ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जिसमें हमारे को राज इन्वॉल्व है ना, वो ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे, और वो है मेरे पास March 10। ठीक है, ये आपको दिख रही है March 10 की एंट्री, राज टू कैश। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, टू कैश। तो ये ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, यहाँ पे तो ज्वाइनिंग बन जाएगी ना। यहाँ पे टू वर्ड के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू के साथ कैश है, यहाँ पे टू के साथ आ जाएगा कैश अकाउंट। और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 22,000 और डेट March 10 की March 10 यहाँ पर लिख देंगे। आई समझ बात। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें राज इन्वॉल्व है। और ये अकाउंट में देखो, बहुत ध्यान से देखो, जब मैं टोटल करता हूँ ना, तो मैंने आपको क्या बताया, बड़ी साइड का टोटल पहले करो, लेकिन इस अकाउंट में बड़ी साइड कौन सी है, आपको दोनों साइड का ही टोटल क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी साइड का टोटल पहले करो और दूसरी साइड भी वही टोटल आएगा। और ऐसे क्वेश्चन में जब आपका टोटल दोनों तरफ आ जाए सेम, इधर का भी टोटल इधर का भी सेम आ जाए, तो बैलेंस सीडी मत निकालना, ना बाय बैलेंस सीडी लिखना, ना टू बैलेंस सीडी लिखना। इसका मीनिंग होता है कि अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब कि ना राज से पैसे लेने हैं, ना राज को अब पैसे देने हैं, मतलब राज को अपनी बुक से अब हम हटा रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस कुछ आया ही नहीं, बैलेंस सीडी आया ही नहीं। ठीक है, तो राज का अकाउंट हो गया। नेक्स्ट जब हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है मुझे March 8 की। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, टू सेल्स। तो मैं यहाँ पे टू के साथ क्या लिख सकता हूँ, सेल्स लिख सकता हूँ, लेकिन फिर सेम में सेम आ जाएगा ना, सेल्स अकाउंट में कहीं पर भी अंदर सेल्स नहीं आएगा, ना टू के साथ ना बाय के साथ कहीं पर भी नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पे टू सेल्स नहीं लिख सकता, तो ये नमन बच रहा है, तो इसको मैं दूसरी साइड भेजूंगा बाय नमन। और अमाउंट के कॉलम में मैंने अमाउंट लिखी 12,000 और डेट के कॉलम में डेट डाली March 8। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब की गिवन है। सेल्स की मेरे पास अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश टू सेल्स। देखो लास्ट March 30 पे आ जाओ, बीच में कहीं पर भी सेल ही नहीं करी हमने। तो यहाँ पे टू के साथ अगेन मेरे को सेल्स लिखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि टू के साथ सेल्स है, तो यहाँ भी टू के साथ सेल्स लिख देंगे। लेकिन सेम अकाउंट में सेम नहीं आएगा, तो टू के साथ सेल्स नहीं लिख सकते, गलत है। तो कैश को दूसरी साइड भेज दो, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 20,000 और डेट के कॉलम में डेट डाल देना March 30। ठीक है, बस अब बड़ी साइड का टोटल पहले कर देंगे, टोटलिंग करते हैं। तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 32,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी करोगे दूसरी साइड 32,000 और यहां पर आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। और ये कैसे आता है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस किया। तो बड़ी साइड का टोटल 32,000 है, माइनस यहाँ कुछ नहीं है, जीरो, माइनस जीरो, तो 32,000 ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स अकाउंट भी हो गया। अब March 15 पे आ जाओ। March 15 की एंट्री बहुत ध्यान से समझ लो, मुझे उम्मीद है बहुत बच्चे इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत कर देंगे। ठीक है, अमाउंट्स में मिस्टेक कर देंगे। तो अब आप याद रखना, आपको जैसे अब कैश अकाउंट तो मैंने बना के दिखा दिया था, कैश अकाउंट बना दिया था। अब इसका डिस्काउंट अकाउंट देखो, मैंने बिल्कुल रफली बनाया है टी शेप अकाउंट। ठीक है, ये टी शेप है ना स्ट्रक्चर, ये डेबिट साइड हो गई। ठीक है, ये डेबिट हो गई, ये क्रेडिट हो गई, ये टी शेप है। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट होता है, इसमें कॉलम नहीं बनाए, अमाउंट का डेट पर्टिकुलर जेब वो नहीं बनाया, बस जनरल टी शेप अकाउंट बनाया जस्ट समझने के लिए। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या चलता है, टू वर्ड चलता है। ठीक है, और क्रेडिट में चलता है बाय वर्ड, डेबिट में चलता है टू वर्ड और क्रेडिट में चलता है बाय वर्ड, ये मेरे को पता है। अब आप देखो, मैं जब डिस्काउंट का अकाउंट बनाऊंगा, तो डिस्काउंट अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो मैंने देखा भाई कि ये सामने क्या लिखे, डिस्काउंट के सामने लिखे टू नमन, तो मैं सेंटेंस ज्वाइन कर रहा हूँ टू नमन। ठीक है, यहाँ पे लिखे टू के सामने नमन, टू के सामने नमन, इतना हो गया। अब अमाउंट देखते हैं, अमाउंट का ना कॉलम बाद में समझेंगे, पहले नमन भी पोस्टिंग करते हैं, पहले पर्टिकुलर्स भरते हैं नमन के। अब नमन के सामने क्या लिखा है, यहाँ पे टू नमन है ना, तो मैं सेंटेंस ज्वाइन करूँ टू नमन, तो वो गलत होगा क्योंकि सेम में सेम नहीं लिख सकते, यहाँ पे टू नमन लिखना गलत है। तो यानी कि यहाँ पे बाय में एंट्री करेंगे। अब बाय में क्या करें, कैश करें डिस्काउंट करें, तो आपको यहाँ पे
दोनों करने हैं आपको। यहाँ पे बाय में क्या करने हैं, दोनों करने हैं। आप यहाँ पे लिखो बाय कैश और इसके नीचे लिखो बाय डिस्काउंट, ठीक है। आपको यहाँ पे दोनों करने हैं, बाय कैश और बाय डिस्काउंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब आपको देखो अमाउंट्स फिल करनी मैं समझा रहा हूं। देखो डिस्काउंट का कॉलम है ना, डिस्काउंट का कॉलम है, तो पर्टिकुलर्स में जब डिस्काउंट लोड जर्नल देखा ना, पर्टिकुलर्स में तो जाता है इसके सामने वाली आइटम, लेकिन अमाउंट में जाती है इसके इधर वाली आइटम, मतलब जो डेबिट के साथ लिखे ना, जो अकाउंट के सामने अमाउंट लिखे वही वाली आइटम जाएगी। तो डिस्काउंट के सामने, नमन के सामने जाएगा 300। और इसका ये मीनिंगफुल भी है। मीनिंगफुल ये किस सेंस में कि आप जब डिस्काउंट का अकाउंट बना रहे हो ना, डिस्काउंट का अकाउंट किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा डिस्काउंट से रिलेटेड। तो डिस्काउंट अकाउंट बता रहे 300 रुपए का डिस्काउंट दिए, यहां पर अगर आप 12,000 रुपए लिख दोगे कि नमन के सामने 12,000 में 12,000 लिख देते हो यहाँ पे, तो वो गलत नहीं होगा। खुद सोचो ना इसका मीनिंग क्या बना। यहां मैंने लिख दिया टू नमन 12,000, इसका मीनिंग क्या लगा कि मैंने 12,000 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि मैं डिस्काउंट अकाउंट बना रहा हूं ना, तो डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट की इन्फो देगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट आपको यहाँ पे डिस्काउंट के सामने वाला ये 300 रुपए लेना, ठीक है। अब नमन का अकाउंट की अमाउंट समझो, मैंने बाय कैश बाय डिस्काउंट लिखा, तो आपको अमाउंट कैसे लिखना है यहाँ पे देखो, नमन के सामने लिखा 12,000, मेरे को यहाँ पे 12,000 लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो दो मैंने लिख दिया ना, बाय कैश बाय डिस्काउंट, तो इन दोनों की अमाउंट का टोटल 12,000 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे कैश के सामने लिख दो ये वाला अमाउंट 11,700, ठीक है। कैश के सामने लिखा 11,700, डिस्काउंट के सामने लिख दिया ये 300, क्योंकि मेरे को नमन के सामने जो अमाउंट लिखना है ना, वो ये वाला अमाउंट लिखना है 12,000। बट मैं इकट्ठा 12 नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने बाय कैश बाय डिस्काउंट पहले कर दिया था, ठीक है। तो ये नमन के अकाउंट में ऐसे जाएगा, ये वाली एंट्रीज का कंपाउंड एंट्रीज को ऐसे आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है। यही मेन चीज थी इस क्वेश्चन की कि कंपाउंड एंट्री आप कैसे पोस्ट करोगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको मेजर अकाउंट्स और सारे क्रिटिकल पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग अकाउंट्स है ना, वो डिस्कस कर लेता हूं और फिर हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कैपिटल अकाउंट और परचेजेस अकाउंट दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट की देखो एक ही ट्रांजैक्शन है, बाय कैश वाली जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ना, कैश टू कैपिटल, तो एक ही ट्रांजैक्शन गिवन थी, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब ये बना दिया, इसमें बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो परचेजेस अकाउंट। परचेजेस में आपके पास मार्च 4 की एंट्री परचेजेस टू राज, मार्च 5 की एंट्री परचेजेस टू कैश, और यहाँ पर आपको मार्च 23 में दिख रही होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ठीक है। और फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये बाय बैलेंस ईडी मतलब बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी साइड ये देखो ये आई होगी, और आपका अकाउंट अगर आपने बनाया बिना आंसर देखा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी, ठीक है। तो बैलेंस ईडी तो बाद में निकालोगे ना, बैलेंस ईडी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये परचेजेस अकाउंट हो जाएगा, अपना आंसर वेरीफाई करते जाओ। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नमन और डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं, ये चेक करना, ठीक है। ये मैंने आपको अभी अभी समझाया था, बाय कैश बाय डिस्काउंट। बाकी एक मार्च 8 की नमन टू सेल्स वाली एंट्री आपको दिख रही होगी। तो इसमें अगर देखो नमन के अकाउंट में ना टोटल आपकी दोनों साइड का बराबर आ रहा है, ये भी 12,000, क्रेडिट भी 12,000, तो बैलेंस सीडी नहीं निकल रहा, और बैलेंस सीडी ना निकलना भी गुड इनफ है, कोई गलत नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया, और अकाउंट क्लोज होने का मतलब है जब भी दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ जाए, बैलेंस सीडी ना निकले, इसको बोलते हैं अकाउंट्स क्लोज होना। और इसका मीनिंग है कि नमन से ना आप पैसे लेने हैं ना नमन को पैसे देने, उसका हिसाब किताब पूरा हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। तो इसमें आपको देखो टू नमन, ये मैंने समझाया था, अमाउंट कैसे आएगा ये भी मैंने अभी समझाया था, और इसमें बैलेंस सीडी निकल रहा है हमारा 300 रुपए का। नेक्स्ट आपको दिख रहा है वेजेस और फर्नीचर। वेजेस की एक ही एंट्री है मार्च 16 की, वेजेस टू कैश, ठीक है, और इसमें बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी बैलेंस सीडी के नाम से 200 रुपए की। फिर आपको फर्नीचर अकाउंट दिख रहा है, फर्नीचर टू कैश एक ही ट्रांजेक्शन है मार्च 18 की, और 5,000 दिख रहा है, और बैलेंस सीडी भी सेम आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जिसकी सिंगल एंट्री होती है ना जर्नल में, वही अमाउंट देखो 4 जगह आ गया, 5,000 5,000 5,000 5,000, एक ही अमाउंट चारों जगह आ गया। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ड्राइंग्स और कमीशन का अकाउंट, ठीक है। ये अब आपको ये दो अकाउंट दिख रहे हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट में देखो आपको 3 एंट्रीज है, मार्च 20th, मार्च 23rd और मार्च 28th, ये 3 एंट्रीज हैं। तो ये तीनों आपने यहाँ पर लिखी, और बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई 9,000 की, ठीक है। क्योंकि बड़ी साइड कौन सी है भाई, आपको आंसर ये होगा, खाली जो डेबिट है ना वो भरा होगा, तो बड़ी साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है ना, तो वही टोटल हमने यहाँ पे कॉपी करा। इसके बाद कमीशन का अकाउंट बनेगा। तो कमीशन के अकाउंट की एक ही एंट्री मार्च 26, जिसमें सिर्फ सिंगल एंट्री होती है ना, उसका अमाउंट 4 जगह लिखते हैं, 1,000 1,000 1,000, ये आ गया, फिर से दोबारा से 1,000।
इसके बाद हमारे पास है बैंक चार्जेस और सैलरी अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट रह गए थे इस, और यही अकाउंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। कोई अगर रह गया बाय चांस मेरे से रह गया तो आप मेरे को बताना कमेंट्स में कौन सा रह गया, बट आई थिंक मैंने सारे ही कवर कर लिए अकाउंट्स। तो बैंक चार्जेस हो गया, टू बैंक, ठीक है, टू बैंक 300 रुपये आएगा। और एक ही अमाउंट जब भी हो जर्नल में, एक ही अकाउंट हो जर्नल का, तो 300 300 300 300 चारों जगह जाएगा। और बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर है। फिर हमारे पे लास्ट है सैलरी का अकाउंट, तो एक ही एंट्री इसकी भी, सैलरी टू कैश। तो जिसकी सिंगल एंट्री होती है उसका अमाउंट चार जगह कॉपी पेस्ट होता है, 10,000 10,000 10,000, और ये बैलेंसिंग फिगर भी 10,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैलरी अकाउंट। तो वीडियो कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। लेजर समझ में आया है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया तो चैनल को यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।